अगर किसी क्लाइंट का ऐड टू कार्ट वाला पेज है तो हम उसको भी नहीं जाना देंगे, कोर्स वाले पेज को आपने वे में समझाया जाए। बट थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। काफी टाइम निकलने दो, शायद मे भी आप बोर हो जाओ मुझसे। और ऑल दो आपको इंटरेस्टिंग ही लगेगा, हर एक सेशन को मतलब ऐसे ही पढ़ाया जाता है, मतलब मेरी तरफ से तो यही डिलीवरी होगी आपको कि आप बोर और साथ के साथ आपको कंसेप्ट भी इजी वे में समझाया जाए। बट थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। चल, तो हमने लास्ट टाइम आप सभी ने देखा था कि मैंने पहले गूगल ट्रेंड पे जाके एक नॉर्मल सा टॉपिक निकाला। उस नॉर्मल टॉपिक से हमने ये देखा कि हम सबके साथ फाइट नहीं कर सकते, तो हम क्यों ना ऐसे क्वेश्चन का आंसर दें जो बेसिकली क्या कर रहा है, जो ऑडियंस पूछना चाह रही है और उसका आंसर हम प्रोवाइड करें। तो मैंने गेस्ट सेक्शन में जाके पीपल ऑल्सो आस्क पे एक क्वेश्चन निकाला। फिर मैंने चेकआउट किया, क्योंकि मैं कंटेंट राइटर नहीं हूं, मुझसे कंटेंट नहीं लिखा जाएगा, तो मैंने एक अल्टरनेट बताया कि इस क्वेश्चन का आंसर एक वीडियो में ढूंढो। तो हमें पता चला उस क्वेश्चन का आंसर एक वीडियो ने दे रखा है, तो मैंने उस वीडियो का कंटेंट आपके सामने एक्सट्रैक्ट करके दिखाया था। आई होप इतना सबको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अभी वही आपके सामने कंटेंट में शेयर कर रहा हूँ, आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है। जो कंटेंट आपके सामने मैंने कल एक्सट्रैक्ट किया था, ये वही कंटेंट है, इसमें मैंने कुछ अलग से नहीं किया है। इस कंटेंट को अब मुझे फिल्ट्रेट करना पड़ेगा। फिल्ट्रेट का मतलब है इसमें जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो हमें ठीक करनी पड़ेंगी या करवानी पड़ेंगी, क्योंकि हम एक एक चीज को पढ़ेंगे तो मे बी ऐसा सबका नहीं होता। मैं अपने बताता हूँ, मैं इतना ग्रामेटिकल ठीक नहीं, मुझे नहीं पता कि कहाँ इज एम आर लगना है। मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता हे के मतलब हे एवरीवन के बाद यहाँ पे कोमा लगना होता है, तो हम चैट जीपीटी का ही यूज करेंगे और इस कंटेंट को ग्रामेटिकल पहले ठीक करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? तो जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ कंटेंट है वो डायरेक्ट वेबसाइट पे डिलीवर मत कर देना, उसमें काफी सारी चीजें गलत होती हैं ड्यू टू ग्रामेटिकल मिस्टेक। आपका कंटेंट कितना भी जेन्युइन आपने टाइप किया हो, लिखा हो, गूगल उसको कंसीडर बैक आउट कर देगा। वो कहेगा इसकी ग्रामेटिकल तो ठीक कर लो। इसका रीजन क्या है, क्यों मैं ग्रामेटिकल चीजों पे ठीक करने के लिए बोल रहा हूँ? आप सबने कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक बार तो गूगल ट्रांसलेट का यूज किया है, कभी तो किया होगा। कोई वर्ड अगर समझ में नहीं आया हो, आपने पैराग्राफ उठा के वहां पे ट्रांसलेट करके देखा हो। तो आप ये बताओ, अगर हम किसी दूसरी लैंग्वेज में किसी कंटेंट को ट्रांसलेट करते हैं तो वो एग्जैक्ट मीनिंग बताता है। अच्छा नहीं किया, चलो कोई नहीं अरिंदर, कोई नहीं भाई, नेक्स्ट टाइम कभी अगर मौका पड़े, जैसे कभी होता है कुछ चीजें वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें समझ नहीं आते, तो हम ट्रांसलेट मार लेते हैं, उसका मीनिंग देख लेते हैं। तो मैंने तो बहुत किया है, ठीक है, तो अपने एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं। अगर हो तो कभी कभी ऐसा होगा तो आप यूज करके देखना। तो अगर गलत प्रोनाउंसिएशन होगी, गलत अगर ग्रामर होगी, तो गूगल भी गलत ट्रांसलेट करके देगा, है ना? तो अब गूगल का कहना यह है कि मुझे आपके कंटेंट को ट्रांसलेट करना पड़ता है, अगर वो ग्रामेटिकल ठीक नहीं हुआ तो मैं गलत इंफॉर्मेशन दे दूंगा सामने वाले को। अब आप कहोगे कि गूगल को ट्रांसलेट की क्या जरूरत पड़ रही है। मैं आपको बताता हूँ, कुछ पर्सन ऐसे हैं आज भी जिनको लगता है कि वो इस ब्लॉग को अपनी होम लैंग्वेज में कन्वर्ट कर ले। जैसे मैं यहाँ पे डब्ल्यू एस क्यूब टेक की ही वेबसाइट को ओपन करता हूँ, और मे भी आपने ट्रांसलेट पूरी वेबसाइट के वेब पेज को नहीं किया होगा। तो यहाँ पे मैं डब्ल्यू एस क्यूब टेक की वेबसाइट को ओपन कर रहा हूँ और इनके एक पेज को ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स वाले पेज को। आपने शायद ऐसे किया है या नहीं, आई डोंट नो। आपने कभी राइट क्लिक करके यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है ट्रांसलेट करने का, ट्रांसलेट टू इंग्लिश। शायद आपने इस तरीके से ट्रांसलेशन किया हो, किसी ऐसी वेबसाइट पे चले गए हो कि आपको वह लैंग्वेज समझ नहीं आ रही बट आपने उसको ट्रांसलेट किया हो। हाँ नहीं जी, अच्छा नहीं बिल्कुल ही नहीं किया, चलो कोई नहीं भाई, आज करके दिखा देता हूँ। तो मैंने इसको ट्रांसलेट को क्लिक किया, इस इंग्लिश लैंग्वेज को मुझे चेंज करना है, तो मुझे अनदर लैंग्वेज यानी कि हिंदी में इसको ट्रांसलेट करना है। चलो कोई नहीं, आज करके दिखा देते हैं। ये मैंने पूरा का पूरा कंटेंट जो है हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, आपको दिख रहा है? तो मुझे कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर मेरा कंटेंट ग्रामेटिकल ठीक नहीं होगा तो ये आपको कभी भी सही तरीके से आंसर नहीं देगा। तो इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर रहा हूँ कि आपको ऐसे ट्रांसलेशन करना जरूरी है। या हरिंदर अब बताइए। सर ये सभी उस पे वेबसाइट पे होता है, किसी भी वेबसाइट को खोलेंगे सब सर? पे एनी एनी वेबसाइट जो भी। अच्छा, ये तो सर बड़ी सी चीज है, कई बार अच्छा हमें कोई चीज समझ नहीं आती सर, अब पता नहीं था सीरियसली सर। चलो चलो बढ़िया है, कहते बहुत चीजें ऐसी हैं। अब मेरे पास है ना एक ऑफर लेटर आया था, मैं आपको मतलब जनरली बताऊं तो वो जर्मन लैंग्वेज में था। दे आर सपोज टू गिव मी ऑफर कि आप आ जाओ यहाँ पे, बट आई डोंट नो कि भाई उसका रिवर्ट क्या करूँ। तो मैंने उसको पहले ट्रांसलेट किया, पहले इंग्लिश मीनिंग में उसको देखा, फिर उसके बाद मैंने उस ट्रांसलेशन को देखने के बाद अपना एक आंसर लिखा, उसको जर्मन लैंग्वेज में लिखा, तो बड़ा इजी कम्युनिकेशन हो गया। तो ये बहुत हेल्पफुल है, इस तरीके से हम किसी भी लैंग्वेज में किसी भी कंटेंट को कर सकते हैं। तो आज के टाइम पे इस तरीके से हम वर्कआउट करते हैं।
ठीक है, तो चलो वापस इसको इंग्लिश कर देता हूँ, तो पूरी वेबसाइट हिंदी में ही रह जाएगी। ठीक है, तो ग्रामेटिकल ठीक करने का मतलब समझ में आया क्यों मैं इसको ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो हम चलते हैं अपने चैट जीपीटी पे। अब आपको प्रॉम्प्ट, सबको पता है प्रॉम्प्ट क्या होते हैं? एनीवन जिसको नहीं पता हो? बिल्कुल, आप क्लियर करके बता सकते हैं मुझे, ऐसा मतलब समझना मत कि इसने नहीं बोला तो मैं भी नहीं बता रहा, ऐसा मत समझना। अगर किसी को नहीं पता प्रॉम्प्ट वर्ड क्या है, क्या होता है, हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉम्प्ट ऐसी चीज है जो हम चैट जीपीटी को करने के लिए बोलते हैं। जैसे हरिंदर, मैंने आपको बोला अपना माइक अनम्यूट करो, तो दैट मीन्स आपको मैंने कमांड दी कि आप इस काम को करो। तो आपको जो मैंने ये वर्ड बोला है, ये वर्डिंग ही प्रॉम्प्ट बोली जाती है। तो कमांड देना चैट जीपीटी को, उसको हम यहाँ पे नाम देते हैं प्रॉम्प्ट। तो उनको अगर हमने सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं किया, जैसे आप अपने डेली यूज में अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में काम करते हो, वैसे चैट जीपीटी को भी हमें कुछ ऐसे वर्ड्स बोलने पड़ते हैं। तो उन वर्ड्स को यूज करने को हम वर्ड प्रॉम्प्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक लिख के भी दिखाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस चीज को हम प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करते हैं। आप सबको पता है चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है जिसके अंदर बहुत हिडन फीचर्स छिपे हुए हैं। आज के टाइम पे अगर आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो तो यू विल गेट न्यू न्यू थिंग्स, आपको बहुत अलग अलग चीजें आज के टाइम पे मिल रही होंगी। एक नई चीज मैं भी बता देता हूं ताकि आपको इन फ्यूचर और भी इजी हो जाए इसको यूज करना। चैट जीपीटी आपको थोड़ा सा मतलब एक तो फ्रेंड की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, इसको हिडन पावर्स इसकी बतानी पड़ती है। मुझे इस कंटेंट को ठीक कराना है, मुझे चैट जीपीटी को बोलना है इस कंटेंट को ग्रामेटिकल ठीक कर। तो मुझे इसको समझाना पड़ेगा पहले कि भाई आप ऐसे रिएक्ट करो, जैसे एक एक्टर होता है ना, उसको बताना पड़ता है कि आपको पुलिस ऑफिसर की एक्टिंग करनी है, आपको अब एक बैगर की एक्टिंग करनी है। ऐसे ही आपको चैट जीपीटी को समझाना पड़ेगा कि भाई अब आप एक प्रोफेशनल कंटेंट राइटर हो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्ट एज अ, ये होते हैं प्रॉम्प्ट, एक्ट एज अ कंटेंट राइटर हु हैव 20 years of experience in writing content for artificial intelligence। तो मैंने इसको यहाँ पे एक मतलब इसकी हिडन पावर को बताया कि भाई आप एक 20 साल पुराने कंटेंट राइटर हो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर लिखता है। ठीक है, नाउ यू हैव टू, सर नाउ का 9 हो गया। ओके ओके, मैं नीचे देख रहा था। नाउ यू हैव टू मेक अ कंटेंट ग्रामेटिकल मेक नहीं आएगा, यू हैव टू रिजोल्व अ कंटेंट विद ग्रामेटिकल इश्यूज, डोंट चेंज एनी, don't change the meaning and words, here is the content। अब मैंने अपना पूरा प्रॉम्प्ट लिख दिया है, मे भी आपको अब आइडिया हो गया। मैंने उसको पहले अपनी उसकी हिडन पावर्स को बताया, फिर उसके बताया कि भी आपको क्या करना है। नाउ यू हैव टू रिजोल्व द कंटेंट, आपको एक कंटेंट को ग्रामेटिकल इश्यूज को रिजोल्व करना है। डोंट चेंज द मीनिंग एंड द वर्ड्स, अब आपको कोई मीनिंग चेंज नहीं करना, ना वर्ड्स चेंज करने हैं। अब मैं अपना पूरा कंटेंट, बट कंटेंट से एक चीज ध्यान रखना, ये टाइमिंग वाला पार्ट है ना, इसको हटा देना। इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये टाइमिंग वाला सेक्शन आ रहा है, इस टाइमिंग वाले एरिया को आपको रिमूव कर देना है। ये कल की ही सेशन जो कल की क्लास में थे उनको ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि आप सबके सामने मैंने कंटेंट एक्सट्रैक्ट करके दिखाया था। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे पूरा कंटेंट जो है इसका सारी वो निकाल ली है, मेरे हिसाब से हो गया है। या तो अब मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड अपने चैट जीपीटी पे जाके पेस्ट कर देता हूँ, है ना। तो लास्ट लाइन को इन्होंने लिखा हुआ है टिप्स एंड ट्रिक्स, सेम रहने देता हूँ, अभी कोई चेंज नहीं कर रहा, इसको मैंने कर दिया ओके। ये पूरा का पूरा कंटेंट जो है मैंने चैट जीपीटी को दे दिया है। ठीक है, द कंटेंट सीम टू बी गाइड यूजिंग मेटा एआई, अपने आप इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया, नॉलेज मिल गई इसको कि आपका जो कंटेंट है वो मेटा एआई के बारे में बता रहा है इन व्हाट्सएप।
बट इन द सम ग्रामेटिकल इश्यूज हमने आपका जो कंटेंट है वो रिवाइज करके लिख दिया है। हे एवरीवन, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे इन्होंने कोमा लगा दिया है। इसी कंटेंट को कॉपी कर रहा हूँ, आप देखना, इसी कंटेंट को कॉपी कर रहा हूँ और अपने न्यू न्यू टैब में इसको पेस्ट कर रहा हूँ। थोड़ा सा आइडिया आपको ज्यादा होगा, कंटेंट वही है बट लो देख लो। देखो इन्होंने क्या किया, मतलब पहली लाइन को छोड़ देते हैं, यहाँ से इन व्हाट्सअप, यहाँ से शुरुआत हो रही है हे एवरीवन, तो इन्होंने हे एवरीवन के बाद आप देख सकते कोमा लगा दिया, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो इन दिस, ठीक है, इसने यहाँ पे करा वेलकम टू अवर न्यू वीडियो इन दिस शॉर्ट वीडियो, तो इसने क्या लिखा, वेलकम वेलकम बैक टू अवर वीडियो, ग्रामेटिकल ठीक किया। इन दिस शॉर्ट क्लिप वीडियो, वीडियो वर्ड इसको लगा ग्रामेटिकल ठीक नहीं है, तो शॉर्ट क्लिप में इसने चेंज किया, देन अगेन इसने कोमा लगाया। आई विल शो यू, तो इन्होंने यहाँ पे लिखा आई विल डेमोस्ट्रेट यू, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अपनी लैंग्वेज में इस ग्रामेटिकल को ठीक किया है। हाउ टू यूटिलाइज मेटा एआई, यहाँ पे आ रहा है हाउ टू यूज मेटा एआई इन व्हाट्सएप, जस्ट ये पहले इन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं था। तो गोट माय पॉइंट, मतलब मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ कि गूगल इन चीजों को नोटिस करता है, इसलिए मैंने ये कंटेंट को ऐसे बनाया। तो कमांड समझ में आई, इजी है कंटेंट ब्लॉक्स बनाना। मैंने यह क्वेश्चन पे सर जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि हमारा कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए, हाँ राइट? बिल्कुल। जैसे हम वीडियो से कर रहे हैं कन्वर्ट स्क्रिप्ट में, तो इसको डालेंगे तो ये ओरिजिनल में काउंट होगा ना, अभी क्योंकि रिटर्न दिखाता हूँ, फॉर्मेट में कहीं पर नहीं है ये। ये देखो अब मैंने ये कॉपी किया, आपको कल मैंने बताया भी था। जैसे ही मैंने यस यहाँ पे यस। गेस्ट वाले सेक्शन पे गया एंड वी जस्ट गो google.com, एक पैराग्राफ उठाया, इन्वर्टेड कोमा लगाया एंड पेस्ट किया, इन्वर्टेड कोमा लगा दिया। कहीं भी आ रहा है, जस्ट एक पैराग्राफ दिखाओ, पूरा कंटेंट डालोगे तब भी नहीं आएगा, एक एक पैराग्राफ चेक कर लो। ओके ओके, मैं उसके साथ कंफ्यूज हो रहा था कि शायद वीडियो वाला फॉर्मेट भी क्लैश ना कर जाए। नहीं करेगा। ओके ओके। अगर अगर सामने वाला क्या कहेगा कि भाई मैंने तो ग्रामेटिकल ठीक कर रखा है ना, उसने तो ग्रामेटिकल कुछ भी ठीक नहीं कर रखा। समझ गया समझ समझ रहे गया। हो, और मतलब सर वो एक चाहता है चीज, भी, हाँ बोलो। ओके, इसके जैसे कल जो अभी की टेक्नोलॉजी, जस्ट मैंने कंफर्म करना है, वेरीफाई करना है कि मैं सही किया ना मैंने। जैसे अभी मार्च 2024 के बाद वो कीवर्ड डेंसिटी वाली चीज वो मैटर नहीं करती है, अब हम 3 पॉइंट से जो रेशो थी 30%, उससे आगे पीछे भी कर सकते हैं, कोई आगे दिक्कत नहीं पीछे है बस जाना ही नहीं है, नहीं 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 नहीं। आप ऐसा नहीं, आप 50% पे पहुंच जाओगे, रखो, बस कंटेंट जेन्युइन होना चाहिए। अपने आप देखो ना, ओके मेटा एआई इन व्हाट्सएप अपने आप यूज हो रहा है इस पूरे में, मेटा एआई, मेटा एआई इन व्हाट्सएप अपने आप देखो ना, अपने आप यूज हो रहा है, मेटा एआई, मेटा इन व्हाट्सएप, एआई, मेटा एआई, मेटा एआई इन ठीक है। व्हाट्सएप अपने आप हो रहा है, मेटा एआई इन व्हाट्सएप मीन्स अपने आप जैसे हम भी लिखेंगे तो उसमें भी वो चीज अपने आप लिख अपने हो आप आ रही है। जाती है। वही तो कह रहा हूँ, गूगल को ये कहना है यूजर फ्रेंडली कंटेंट तैयार करो। आप सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्ड को लेके कहीं भी लिख देते हो, वो मुझे नहीं चाहिए। मैं समझ चाहता हूँ, ओके। अब देखो ना, अब देखो मैंने इसको क्या बोला, इस कंटेंट को रिजोल्व करो, यही तो कमांड दी थी। यस इसने क्या किया, इसने फिर भी अपने आप से एक गो थ्रू किया, इसको पूरे पढ़ने के बाद इसने क्या निकाला, दिस कंटेंट सीम्स टू बी गाइड ऑन यूजिंग मेटा एआई इन व्हाट्सएप, अपने आप निकाल लिया इसने। ऊपर यस। तो कोई कीवर्ड भी नहीं लिखा था मैंने। जब ये एक टूल इतना ज्यादा अपने आप को अपग्रेड कर सकता है, तो गूगल तो गूगल है, आप नहीं समझो नहीं, ना। मैं वो चीज तो सारी आपकी हाँ एग्जैक्टली समझ गया, वो सारा कंसेप्ट मेरा क्लियर है। जैसे इसमें अभी मेटा एआई बार बार आ रहा है, हाँ, जैसे इसकी परसेंटेज हम उससे ज्यादा इंक्रीज होगी 3% से, जैसे कल कोई इशू देखी नहीं, थी, कोई इशू नहीं तो है, वो हाँ गुड है ना? कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट में आ रहा है, आप चेंज नहीं कर सकते ओके। ना। अब हम इसको पढ़ेंगे, जैसे हे एवरीवन वेलकम टू अवर वीडियो, ये तो हटेगा। हम यस क्या यस। लिखेंगे, यहाँ हम क्या लिखेंगे, हे एवरीवन थैंक यू फॉर रीडिंग या थैंक यू फॉर कमिंग माय न्यू ब्लॉग, आई विल डेमोस्ट्रेट हाउ टू यूटिलाइज एआई इन दिस पर्टिकुलर ब्लॉग। ऐसे तो हम चेंज करेंगे ना। यस यस। बट एक पूरा कंटेंट लिखना जिसके बारे में नॉलेज भी नहीं थी, अब एक सिंपल हमें बताना है, एक वीडियो कंटेंट को ब्लॉग में कन्वर्ट करना है, छोटे छोटे वर्ड्स को चेंज करना है, तो आई थिंक ये ज्यादा बेटर है। और मैं आपको यस लाइव यस। एग्जांपल दिखा देता हूँ, अगर किसी को लगे ना, तो ये मेरी खुद की वेबसाइट है, टेकीनेटर.नेट, ये मैं ब्लॉग करता हूँ, ब्लॉग वेबसाइट है ये मेरी, जिसमें मैं ब्लॉग करता हूँ, एडसेंस अप्रूव्ड वेबसाइट है। ये सेम टेक्निक करके मैंने लास्टली जो ब्लॉग लिखा है, अगर गूगल ये, मतलब जो मैंने आपको चीजें सिखाई हैं, तो ये ब्लॉग गूगल पे लिस्ट नहीं होना चाहिए था। ऑब्वियसली बात है, जो गूगल ने एल्गोरिदम बनाई है, वो कंटेंट उसी कंटेंट को रीड करेगा जो यूनिक होगा। तो गूगल का यस कहना यस। यही है, तो इसको इंडेक्स करने या ये मतलब ये ब्लॉग इंडेक्स है या नहीं, इसको चेक करने का तरीका पता है सबको। किसी वेब पेज को अगर आपने चेक करना है कि ये पर्टिकुलर वेब पेज गूगल पे इंडेक्स्ड है या नहीं, पता है कैसे देखा जाता है? नहीं सर, इसका पता नहीं। नहीं पता, कोई नहीं कोई नहीं, आज मैं वही देखो, आपको कुछ चीजें नहीं मिलने वाली है, इसलिए ही मैं बता रहा हूँ। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नहीं पता कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपको अपने डोमेन के आगे एक कमांड देनी है, साइट कोलन,
आपकी वेबसाइट के जो भी पेज को आपने चेक करना है लाइव कि गूगल पे है या नहीं, तो आपने साइट कोलन लगा के एंटर कर देना है। ये कमांड जैसे ही दिखाओगे आपको गूगल की सर्च शीट पे दिखेगा कि आपका जो कंटेंट है वो ऐसा दिख रहा है, गेट इंडेक्स ठीक है एंड सर। रैंक डेटा फ्रॉम गूगल। तो ये पर्टिकुलर यूआरएल गूगल पे इंडेक्स्ड है और ये इसी तरीके से कंटेंट मैंने बनाया है, क्योंकि ठीक हम है। भी ब्लॉगर है ना, हमें भी तो अपने कंटेंट को भाई जो जो चीज मैं करता हूँ वही तो मैं सेक्शन मतलब अपने सेशंस में सिखाऊंगा। तो दिस इज द यस यस। वे। मैंने इसी तरीके से इस कंटेंट को ग्रामेटिकल ठीक करके गूगल पे रैंक मतलब रैंकिंग तो अभी नहीं कहूंगा क्योंकि काफी टाइम नहीं हुआ इसको लिखे हुए, बट ये गूगल पे इंडेक्स हो चुका है। और गूगल उसी चीज को इंडेक्स करेगा जो यूनिक है, जो आज के टाइम के हिसाब से यूजर फ्रेंडली कंटेंट है। मेरी बात समझ में आई सबको? यस सर। बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, जो एक और ब्लॉग है जो सेम तरीके से लिखा था, इसको भी आप ऐसे ही अपनी वेबसाइट के किसी भी पेज को, ऐसा नहीं कह रहे सिर्फ ब्लॉग को, उसके सामने भी साइट कॉलम लगा के आप चेक कर सकते हो इंडेक्स्ड है या नहीं। तो मैं जो आपको करा रहा हूँ मैं अपनी ब्लॉग वेबसाइट पे खुद इंप्लीमेंट करता हूँ। आज नहीं, मैंने ये मार्च में ही अपडेट करके देख लिया था। 26 मार्च को मैंने ये कंटेंट डाल के देखा था कि ये एल्गोरिदम को क्रैक कर रहा है या नहीं। क्रैक कर रहा है तो ये यूज कर लिया मैंने, नहीं तो इसका फिर मैं अल्टरनेट ढूंढता। अगर ये कंटेंट मेरा गूगल पे इंडेक्स्ड नहीं होता तो मुझे अल्टरनेट ढूंढना पड़ता। तब मैं आपको एक और अल्टरनेट बताता। क्योंकि मेरे पास है ना काफी स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं, या आप में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको कंटेंट लिखने में आफत आती है। वो कहते हैं कि सर हमें कंटेंट नहीं लिखा जाता, हमें नहीं पता कैसे लिखा जाता है। तो वो सॉल्यूशन भी तो देना पड़ेगा ना। कल को आप अपनी ब्लॉग वेबसाइट बनाओगे या आपको अपने कंटेंट के लिए या किसी क्लाइंट के लिए लिखना पड़ जाए तो आप कंटेंट राइटर को हायर करोगे, अगर वो उस पैसे में नहीं मान रहा है तो आपके लिए डिफिकल्टी आ जाएगी। तो अल्टरनेटली वी हैव गिव सॉल्यूशंस। तो किस किस को यहाँ तक क्लियर है? ये कंटेंट जो मैंने अभी आपका लिखवाया है, दिस इज द ओनली प्रोसेस जो अप्रूवल है। अभी गूगल पे आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हो। किसी भी वीडियो कंटेंट को आप, अगर आपके पास कैपेबिलिटी है यू कैन राइट योर ओन, तो सबसे बेस्ट है। चलो बढ़िया। अभी आपने देखा मैंने इसको एससीओ के थ्रू नहीं लिखा है, इसमें कहीं मैंने एससीओ का यूज नहीं किया है। करेक्ट है? इस पूरे ब्लॉग में कहीं भी एससीओ का यूज नहीं किया गया है। अब आप कहोगे कि एससीओ का यूज करना कहाँ है फिर? आपका प्रोसेस तो मैंने विदाउट एससीओ बता दिया सारा। अब आपका कंसर्न तो आता ही होगा भी कि सर इसमें एससीओ का पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ से आ रहा है। तो मैं आपको स्टेप बता देता हूँ कि कहाँ पे हमें स्टेप पे काम करना है। समझ आ रहा है? चलो बढ़िया, गुड टू गो, बहुत बढ़िया। तो पहला स्टेप, वी हैव टू फाइंड अ टॉपिक। हमें पहला स्टेप लेना था गूगल न्यूज पे जाके अपना टॉपिक फाइंड करना, जो हमने किया। सेकंड था उस टॉपिक के ऊपर हमें एक अच्छा सा क्वेश्चन ढूंढना, जो हमने गेस्ट वाले क्रोम पे जाके ढूंढा। जब हमें गेस्ट वाले सेक्शन पे पता चला कि इस रिलेटेड क्वेश्चंस ढूंढे जा रहे हैं, देन हम यहाँ पे वीडियो ढूंढने के लिए निकल गए। यहाँ स्टॉप हो जाना है। यहाँ पे जब हमें क्वेश्चन फाइंड होता है तब कीवर्ड रिसर्च का पार्ट आ जाता है। अब आपको क्लियर कट कर रहा हूँ कि कहाँ पे हमें, मैं आगे बढ़ गया था वीडियो वाले सेक्शन पे चला गया था, यहाँ हमें कीवर्ड रिसर्च करनी है। यहाँ आपको हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स ढूंढने हैं। जैसे ही टॉपिक का क्वेश्चन मिल गया, टॉपिक मिलने के बाद क्वेश्चन मिल गया, अब आप अपनी कीवर्ड रिसर्च करो, उसके बाद आपको वीडियो ढूंढनी है। जिस कीवर्ड पे ज्यादा वॉल्यूम होगा, ज्यादा ट्रैफिक होगा, क्योंकि मुझे अभी तक ये नहीं पता कि मेटा एआई इन व्हाट्सएप इस पे कितना ट्रैफिक है ना, मैं तो मिथ क्रिएट कर रहा हूँ ना। मेटा एआई इन व्हाट्सएप इसका मुझे एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि कितने नंबर ऑफ पर्सन इसको सर्च कर रहे हैं। तो कीवर्ड रिसर्च यहाँ काम आती है। अब क्लियर हो गया? तो जो आपको सर ने कीवर्ड रिसर्च करना बताया है वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। और ये मैंने काफी बड़ा टॉपिक आपको यहाँ पे समझाया है, ब्लॉगिंग इस तरीके से करी जाती है। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद यू गोट अ वीडियो, आपको वीडियो फाइंड करनी है। इसके वीडियो फाइंड करने के बाद, वैसे इसको हम अब फोर्थ स्टेप करेंगे, थर्ड स्टेप है आपका कीवर्ड रिसर्च। फिर आपके पास आता है हाउ यू कैन चेंज योर कंटेंट वाया चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से अपने कंटेंट की ग्रामरली से भी चेंज कर सकते हो, आपको यहाँ से वो चेंज करना है। वीडियो के लिए मैंने आपको एक एक्सटेंशन बताया है, एक्सटेंशन का नाम दोबारा लिख देता हूँ, चैट जीपीटी फॉर यूट्यूब। ठीक है, चैट जीपीटी फॉर यूट्यूब इज द एक्सटेंशन, उससे हम किसी भी वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट निकालते हैं।
फिर उसकी ग्रामेटिकल चीजों को, तो उसके लिए हमें एक प्रॉम्प्ट लिखना पड़ता है, जो अभी मैंने आपके सामने लिखा। देन आपका आता है, अब अपने कंटेंट को आप एज ए ह्यूमन एक बार रीड करेंगे, और जो भी वीडियो वाला पार्ट है, जहां पे वीडियो वर्ड यूज हो रखा है, सब्सक्रिप्शन वाला वर्ड यूज हो रखा है, कमेंट लाइक शेयर वाले वर्ड यूज हो रखे हैं, उनको आपने ढूंढ के चेंज कर देना। अब आप कहोगे यहाँ पे रीड एंड वीडियो को देखने के बाद कीवर्ड रिसर्च का क्या, अब मैं आपको बता रहा हूँ कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं। इसके बाद आता है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। तो आई थिंक प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। दीज आर द स्टेप्स जो आप यूज कर सकते हो। लास्ट एंड फाइनल आता है, एज ए एसईओ एक्सपर्ट आपका काम है कंटेंट को ऑप्टिमाइजेशन देखना। अगर कीवर्ड रिसर्च की है तो किस कीवर्ड पे कंटेंट है वो चेक करना, वो कीवर्ड कितनी बार यूज हुआ है उसका प्लेगरिज्म चेक करना, उसके बाद आपकी वेबसाइट पे वो पब्लिश होगा। तो बहुत बड़ा प्रोसेस है, मतलब इजी वे में मैंने बताया। देन आपको पब्लिश करना है लास्ट स्टेप, जब आप कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कर लेते हो। किसी भी स्टेप में कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है, आप हैंड रेज कर सकते हो, पूछ सकते हो। चलो हरिंदर, बढ़िया है। ये आप विकास बताइए। हेलो। ये आप बताइए। हाँ सर, जो आपने अभी वेबसाइट दिखाया अपना, उस पर तो ट्रैफिक आता है या नहीं फिलहाल हाँ, अभी? अभी खुद कम आता है, काम ही नहीं कर रहा। इस और वाले उसका कंटेंट पे अभी अभी मार्च में डाला है, पहले 2022 में आ रहा था काफी अच्छा। जी आप सर। देखोगे ना, जो लास्टली ब्लॉग डाला है वो दो अभी मार्च में ही डाला है, और जी सर। पहले इससे पहले 4 सितंबर को डाला था, तो 2 साल बाद इसमें कंटेंट डल रहे हैं। और इसका डोमेन अथॉरिटी भी बहुत बढ़िया है, हाँ, 54 के आसपास, पता है, और बिल्कुल एक ही पता है। साल में। हाँ हाँ। तो भाई एक डिजिटल मार्केटर कुछ तो अलग करेगा ना, ताकि सामने वाले को दिखा सकूं कि हाँ, आप जिसे पढ़ रहे हो, एक वेल नोन बढ़िया बंदा है जो ब्लॉग वेबसाइट चला रहा है, और उसकी काफी अच्छी वेबसाइट रैंक कर रही है। मतलब जब कर रही थी, अब तो कंटेंट लिखे हुए बहुत सामान हो गया था। तो डोमेन अथॉरिटी कैसे बढ़ाई जाती है, वो तो एसईओ ऑफ पेज का पार्ट है, बट वो भी आपको सिखाऊंगा जी कि सर। इजी वे में 1 साल के अंदर अंदर इतनी अथॉरिटी कैसे, क्योंकि मुझे इसको सेल के पर्पज पे बनाना था। जी सर। किसी को कोई क्वेश्चन कुछ पूछना हो? नहीं? तो ये जो आपको मैंने कंसेप्ट पूरा बताया है ना, ये ब्लॉगर्स के लिए कंसेप्ट बनता है। तो जब आपका ब्लॉगिंग वाला पार्ट होगा ना, जब मतलब अभी तो हम एसईओ कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट कर रहे थे, जिसमें कीवर्ड डेंसिटी प्लेगरिज्म सब चेक करना होता है। तो अब जब हम ये सारी चीजें चेक कर लेते हैं, तब हम अपने कंटेंट को पब्लिश कर देते हैं। जब हम ब्लॉगिंग वाला पार्ट करेंगे, मतलब हमारा एक मॉड्यूल है ब्लॉगिंग वाला मॉड्यूल, उसमें हम इसको और एक्सटेंड करेंगे। तो आप सोच लो, मैं ओवरव्यू में ये बता रहा हूँ। तो हम ब्लॉगिंग जब सीखेंगे तब हम एक नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, तो उसके लिए थोड़ा वेट कर लेना, वो अलग मॉड्यूल है फिर। तो मैंने इन आउट बता दिया है, कहाँ से स्टार्टिंग होती है और कहाँ पे एंड होता है। ठीक है, तो अपने एसईओ ऑन पेज के नेक्स्ट सेगमेंट पे चले। जो आपने मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन लिखा है ना, वो कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और पब्लिश होने के बीच का पार्ट है। आपने अपना कंटेंट ऑप्टिमाइज कर लिया, अब पब्लिश करना है। अपना मेटा टाइटल लिखो, अपना मेटा डिस्क्रिप्शन लिखो, अपने ऑल टेक्स्ट लिखो। वो सारी चीजें आप सीख चुके हो, उसके रिगार्डिंग मुझे दोबारा सेशन नहीं देना, वो सर ने आपको क्लियर कर रखा है। तो किसी भी बने बनाए ब्लॉग के ऊपर मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन ऑल टेक्स्ट यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, वो मैंने कल करके आपको शो भी किया था। तो उस कीवर्ड रिसर्च का काम पता चल गया। वो जो कीवर्ड आप रिसर्च करते हो, वो फिर बाद में हम मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन ऑल टेक्स्ट और सब में डालते हैं। तो ऑन पेज की पूरी आपको एक लाइफ साइकिल पता चल गई। चलो बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो। अब आपका आता है, जब हम एसईओ अपना ऑन पेज कंप्लीट कर लेते हैं, वैसे तो आपका ऑलमोस्ट ऑन पेज कंप्लीट था। आज हम टेक्निकल एसईओ की बात करेंगे। ये टेक्निकल एसईओ होता क्या है, तो यहाँ पे मैं रब कर रहा हूँ। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? देखो मेरे पास है ना, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। मैं थोड़ा सा व्हाइट पेपर को यूज करने में ज्यादा बिलीव करता हूँ, मैं स्टोरी टेलिंग के हिसाब से ज्यादा पढ़ाता हूँ। और मेरे पास एक मतलब, आप मुझे एक चीज और बता देना,
मैं वर्ड के साथ वही वर्ड ज्यादा यूज करता हूँ, तो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट तो मुझे वो भी बता देना, तो आई विल स्टॉप माई सेल्फ। एक होता है ना हैबिचुअल बन जाती है बोलने की, हाँ भाई हाँ भाई, तो वो वर्ड अगर आपको लगे तो मुझे बता देना, दैट्स माय कंसर्न, और बाकी सब तो सही है चलेगा। ठीक है, अब आते हैं अपने टेक्निकल वाले पार्ट पे। आप सबको पता होगा, नो इशू, ठीक है मलिक जी। बाकी कोई इशू है मैं चैट बॉक्स में बता दो अगर इशू है तो, फिर ठीक है। ओके भाई, थैंक यू वो वही वर्ड करने के लिए। चलो ठीक है, तो टेक्निकल एसईओ एक्चुअल में ऑन पेज का ही पार्ट था। इंटरव्यू में जाता है पर्सन तो उसको टेक्निकल एसईओ के लिए अलग से मेंशन किया जाता है, ये टेक्निकल एसईओ करके आता है या नहीं आता है, होता ये ऑन पेज का ही पार्ट है। इसको रेक्टिफाई करने लग गए, अलग से करने लग गए, ज्यादातर कंपनियों ने इसका नाम लिखना शुरू कर दिया। जैसे आप शार्क टैंक देखते हो, कोई आप में से कोई है जो शार्क टैंक यूजर या देखता है? आपने वहां पे एक वर्ड सुना होगा, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, वो वहीं से निकला है। सीजन 1 में निकला था, परफॉर्मेंस मार्केटिंग आती है, और आज के ऊपर उसके ऊपर कोर्स चल रहे हैं। क्या आपको लगता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या है? आप में से किसी को आइडिया? मतलब जस्ट मैं टॉपिक से बेशक थोड़ा अलग जाता हूँ, बट थोड़ा सा आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ कि ये नए वर्ड्स को इंट्रोड्यूस करने का तरीका है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग वर्ड से आपको क्या लगता है क्या होता है? कोई भी हैंड रेज करके भी बता सकता है, ये आगे से बोलिए। लाइक सर, परफॉर्मेंस मार्केटिंग में उस बंदे को लाइक कंप्लीट नॉलेज होती है मार्केटिंग की, लाइक फेसबुक, एक तो कहते हैं ऑर्गेनिकली पेड्स वगैरह सारा उसमें कवर होता है। तो मैं एज ए डिजिटल डिजिटल फेसबुक मार्केटर हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो आई एम परफॉर्मेंस, मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी कर रहा हूँ। मीन सर, स्पेशली जो पेड्स ऐड में होते हैं, जैसे पेड एड्स, गूगल हाँ पे, फेसबुक पे, और हाँ उसके बिल्कुल, बाद जो ये ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। मीडिया बायर होते हैं, जो सॉरी उसके अंदर थर्ड हाँ पार्टी हाँ एड्स होती हैं, ओटीटी बिल्कुल, प्लेटफॉर्म एड्स, सारा हाँ उसमें कवर होता है स्पेसिफिक पेड एड्स में। चलो सही है। मतलब ये एक कंसेप्ट, मतलब कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है और देखा है, राइट? यस सर। तब भी पता चला है। बाकी कोई और इसको करेक्ट, मतलब कुछ करेक्ट करना चाहे? जो पेड एड्स का पार्ट है, कृष्ण का कहना है कि वही एक मतलब मेजर पार्ट है जो परफॉर्मेंस मैक्स या परफॉर्मेंस मार्केटिंग में कहलाता है। कोई इसको कुछ अलग से चेंज करना चाहे, है कोई? मैं आपको ना एक, हाँ बिल्कुल हरिंदर बताइए। सर देखिए, जो डिजिटल मार्केट में मास्टर हो, जिसको सारी पेड, अनपेड, ऑर्गेनिक और सब चीज़ें आती हैं, कंटेंट वगैरह, आई थिंक वो ही प्रोफेशनल हाँ होता है, और परफॉर्मेंस वही मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केट कहा जाएगा। आई चलो थिंक ठीक सो। है। हाँ हाँ नहीं, मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू लग रहा है बिल्कुल जरूर सही है। बाकी कोई और, एनीवन? मैं ना आपको सिंपल सा एक, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मैं मिथ तोड़ रहा हूँ, बट एक वहम है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग हम पेड एड से रिलेट जरूर करते हैं, इसका रीजन बताऊंगा क्यों। मैं अगर आपको बोलता हूं कि 3 महीने में आपकी वेबसाइट किसी कीवर्ड के ऊपर रैंक करके दिखाऊंगा, तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ कमिटमेंट। मैंने एक कमिटमेंट दी कि 3 महीने में आपका एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे आपका एक वेबसाइट का यूआरएल गूगल के सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे पहले नंबर पे होगा। ये मैंने आपको कमिटमेंट दे दी, उसके बाद ही आप मुझे पेमेंट देना। तो मेरी परफॉर्मेंस के ऊपर आप मुझे क्या करोगे, पे करोगे। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ पेड एड्स में नहीं होती। अगर मैंने आपको कमिट किया, अगर 3 महीने बाद वो रिजल्ट नहीं लेके आ पाया, तो यानी कि मैं वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, तो आई एम नॉट अ परफॉर्मेंस मार्केटर, आई एम ए नॉर्मल डिजिटल मार्केटर। पेड एड्स में हमने इसको क्यों इतना ज्यादा, क्योंकि पेड एड्स में इमीडिएट रिजल्ट निकल के आते हैं। मैंने आपको बोला भाई आप मुझे 1,000 रुपए दो, 1,000 रुपए में मैं आपको 200 लीड ला के दूंगा, आपको शाम तक पता चल जाएगा कि भाई 200 लीड कहाँ है। आपने बोला था 200 लीड शाम तक आ जाएंगी, तो इमीडिएट रिजल्ट्स आपको कहाँ मिलते हैं? पेड एड्स में। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग को ज्यादातर गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, मेटा एड्स, इन सबके साथ जोड़ दिया गया है। अगर एक नॉर्मल एसईओ एग्जीक्यूटिव है या एक नॉर्मल पर्सन है जो एसईओ करता है, वो कमिटमेंट प्रेशर टाइप बंदा जो होता है वो कमिटमेंट नहीं दे सकता, बट एक 5-7 साल का एक्सपीरियंस करने वाला बंदा एसईओ में क्या कर सकता है, कमिटमेंट दे सकता है। ऐसे ही आपके सोशल मीडिया पे होता है। अगर मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूं कि आपकी महीने में आपकी रील्स की रीच को मैं 1 लाख से 10 लाख तक पहुंचा दूंगा, ठीक है, 1 लाख से 10 लाख तक पहुंचा दूंगा, तो आई एम जस्ट गिविंग यू एक कमिटमेंट मैंने आपको दे दिया। अगर वो नहीं पहुंचा पाया तो आई एम नॉट अ परफॉर्मेंस मार्केटर। तो डिजिटल मार्केटिंग के किसी भी सेगमेंट में परफॉर्मेंस मार्केटिंग आप कह सकते हो। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज जस्ट नॉट अ पेड एड्स, ये तो एक चीज पहले क्लियर कर दूं। दूसरा, वेन एवर यू गोट एक कॉन्फिडेंस आ जाता है आपके पास कि हाँ दिस इज द राइट टाइम टू कमिट समवन, कि हाँ मुझे इतना भरोसा है अपने काम पे कि मैं इस चीज के कह के यानी कि बोल के उस चीज को कर सकता हूँ, दैट इज द परफॉर्मेंस मार्केटिंग, और वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आया परफॉर्मेंस मार्केटिंग, और इसका लाइव आपको मैं एक मतलब डेफिनेशन भी दिखा देता हूँ।
ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं मिथ नहीं कर रहा। जस्ट आपको कभी, आपको शायद याद हो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे सर्च करता हूँ, डिफाइन परफॉर्मेंस मार्केटिंग, तो ये मुझे दुनिया में जितनों ने भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग के ऊपर डेफिनेशन लिखी है वो आ जाएगी। ठीक है, आपको सारे रिजल्ट सिर्फ परफॉर्मेंस मार्केटिंग के दिखेंगी। अब देखना क्या लिखा है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज रेफर अ फॉर्म ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन विच ब्रांड्स ओनली पे मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइडर आफ्टर द बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्लियर। मतलब आगे ये पूरा मतलब पूरी स्टेटमेंट है। अगर उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है देन ओनली द कंपनी विल पे दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो क्या एसईओ में पैसा नहीं मिलता? क्या सोशल मीडिया में पैसा नहीं मिलता? ईमेल मार्केटिंग में नहीं मिलता? तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज जस्ट अ कमिटमेंट, कि हम कमिट करके उस काम को करके देते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस मार्केटिंग काउंट होती है। बात समझ में आ गई? तो ये वर्ड्स जो मैं आपको बोल रहा हूं इसी तरीके से टेक्निकल वर्ड भी निकल के आया है। अब आप कहोगे हमने इतनी ज्यादा नॉलेज क्यों ली इसकी? क्योंकि कल को आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, आर यू परफॉर्मेंस मार्केटर और डिजिटल मार्केटर? तो पता होना चाहिए कि हम किस फील्ड में आते हैं। अब आप मेरे से पूछोगे आई हैव मोर देन 7 years एक्सपीरियंस इन डिजिटल मार्केटिंग एंड आई विल कमिट, मैं क्या कमिट कर सकता हूँ कि लाइक आपका जो ये सेशन हो रहा है या WSQ टेक्स जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, आफ्टर डूइंग दिस कोर्स यू विल गेट वट एवर ऑब्जेक्टिव यू हैव। किसी का बिजनेस करने का ऑब्जेक्टिव है, किसी का जॉब का है, किसी का फ्रीलांस करने का है, यू विल गेट। तो मैं परफॉर्मेंस मार्केटर हुआ या नहीं हुआ? मैं आपके गोल्स को, ऑब्जेक्टिव को पूरा कंप्लीट करने के लिए एक पाथ बना रहा हूँ, तो दैट मीन आई एम अ प्रोफेशन, मतलब परफॉर्मेंस मार्केटर। समझ में आया? भाई बोल लो कुछ, मैं, मुझे लगा कि नहीं समझ आया। यस, या किशन बोलिए। सर जो परफॉर्मेंस मार्केटर जो बंदा कहता है अपने आप को, वो कमिटमेंट देता है कि वो आपको रिजल्ट ला के पैसे लेगा देगा आपसे। बस लेकिन ये, जो डिजिटल मार्केटिंग वाला है वो कहेगा वो पहले मैं कहेगा पैसे लूंगा फिर मैं काम आई विल करूंगा। ट्राई, आई विल गिव माई आई विल बेस्ट। ट्राई। ओके। ये रहता है। अब मैं ये थोड़ी ना कहूंगा किशन मेरे पास आया है तो ही ऑब्जेक्टिव की उसको अच्छी जॉब चाहिए, तो आफ्टर डूइंग दिस कोर्स आई विल ट्राई। मैं क्या कहूंगा? यस। आई विल ट्राई नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा डेफिनेटली यू विल गेट द जॉब आफ्टर डूइंग दिस कोर्स। बट आपकी यस। परफॉर्मेंस कैसी रही कोर्स के अंदर वो भी तो मिलेगा, तभी तो आपको एक यस। सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट ऐसे ही नहीं मिलता, आपकी पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखने के बाद मिलेगा कि आपको ए ग्रेड मिले, A+ मिले, बी मिले, B+ मिले, उस अकॉर्डिंग आपको वो दिया जाता है। कितने आप काम ओके। कर रहे हो, एक्टिव हो कितने ज्यादा, ये चीजें मैटर करते हैं, सबके लिए बोल रहा हूँ। तो आगे समझ में, एक नॉर्मल बंदा और एक परफॉर्मेंस मार्केटर क्या कमिटमेंट करता है क्या नहीं, उसको तभी पैसा मिलेगा। ये याद रखना। अगर उसने वो फुलफिल नहीं किया है तो दैट मीन्स उसने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की है, वी विल नॉट गिव यू पैसा, उस चीज का हम पैसा। और पेड एड्स में क्या है, इमीडिएट रिजल्ट्स मिल जाते हैं। किसी ने बोला आपके मैं यहाँ पे 10 प्रोडक्ट पूरे दिन में सेल करा दूंगा, बट वो उस कमिटमेंट को फुल नहीं कर पा रहा, तो दैट मीन्स ही इज अ डिजिटल मार्केटर नॉट अ परफॉर्मेंस मार्केटर। तो यहाँ पे सोहेल बिल्कुल सही है। आप एक वर्ड में बोल सकते हो, मुझे ट्रेनर मतलब हूं मैं तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है, ये वर्ड मैं भी बोल देता, राइट? तो ट्रेनर के लिए थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ जाता है और कुछ नहीं। हाँ, इन शॉर्ट यही है, रिजल्ट डिवाइन मार्केटिंग इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ठीक है, इसी तरीके से टेक्निकल एसईओ है। आप कहोगे कि सर इतना हमने क्यों पढ़ा, थैंक यू। ओके, अरे नहीं थैंक यू की बात नहीं भाई, इफ यू आर इन मार्केटिंग और आप सेम सेगमेंट पे हो तो यू शुड नो ना। किसी भी चीज का आपको एक्सप्लेनेशन देने का रीजन ये है कि आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ये वर्ड आया क्यों और इसका रीजन क्या है। सिर्फ मार्केट में ये घूमने से कुछ नहीं होना, सिर्फ सर्च करके डेफिनेशन पढ़ने से कुछ नहीं होना। अब आते हैं, ये टेक्निकल एसईओ भी ऐसे ही एक वर्ड जनरेट हुआ है, ये एसईओ ऑन पेज का ही पार्ट होता था, बट इसमें करना क्या होता है, होता क्यों है, ये बना क्यों? आप सबको पता है कि गूगल हमारी वेबसाइट से कंटेंट को क्रोल करके लेके जाता है ना? आई थिंक सबको ये चीज याद है। सेकंड स्टेप वो क्या करता है, आपकी वेबसाइट से कंटेंट को इंडेक्स करने के लिए डालता है। थर्ड स्टेप वो क्या करता है, आपकी वेबसाइट को रैंकिंग के लिए लेके जाता है। अब मुझे ये बताओ, अगर हमारी वेबसाइट पे क्रोलर्स आए और उसकी हम हेल्प कर दें, कोई भी क्रोलर हमारी वेबसाइट पे आता है और उसको हम अपनी वेबसाइट को क्रोल करने में हेल्प कर रहे हैं, तो मुझे लगता है हमारी वेबसाइट के लिए एक बेनिफिशियल है। अगर कोई भी क्रोलर या कोई भी बोट हमारी वेबसाइट पे आए, विजिट करे और वहां से कंटेंट को कैप्चर करे, पढ़ना शुरू करे और उसमें हम उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम किसकी हेल्प कर रहे हैं, बोट्स की। इसी चीज को टेक्निकल पार्ट में डाल दिया गया है कि वेन एवर वी हेल्प बोट्स, उसको टेक्निकल पार्ट में रख दो। अभी तक आपने जितना भी ऑन पेज किया, आपने जितना भी ऑन पेज किया है उसमें आपने ह्यूमन प्लस बोट की हेल्प किया है। ह्यूमन की क्यों किया है? कंटेंट यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, कंटेंट में ये ज्यादा नहीं होना चाहिए, मेटा टाइटल कौन पढ़ता है, यूजर पढ़ता है, उसको अट्रैक्टिवनेस चाहिए, जैसे ही मेटा टाइटल देखेगा तो वो क्लिक क्यों करेगा, उसका रीजन बनना है। कंटेंट को जितना ज्यादा होगा ह्यूमन फ्रेंडली बनाओ, यूजर फ्रेंडली बनाओ। तो ये सारा ऑन पेज ह्यूमन पे फोकस्ड था अब तक आपने जितना भी देखा।
प्लस उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो बोट्स के लिए भी थे, ऐसा नहीं है कि सारे ही कंटेंट को अगर मैं ह्यूमन बोल दूं, बट ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ बोट की हेल्प करने के लिए है। अब हम बोट की हेल्प करते कैसे हैं वो समझना बहुत जरूरी है। जब हमारा ऑन पेज हो जाता है उसके तुरंत बाद हमें इस सेक्शन पे यानी कि टेक्निकल एसईओ को शुरू करना है। अब सबसे पहली एक्टिविटी आती है, दैट इज योर कैनोनिकल यूआरएल। नाम से बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा ये कैनोनिकल यूआरएल होता क्या है, आपने शायद पढ़ा है इसको, नहीं नहीं पढ़ा। कैनोनिकल यूआरएल, ठीक है। मैं सपोज एक एग्जांपल लेता हूं, मेरा नाम है मुकुल, हमारे घर में 5 फैमिली मेंबर है और मैंने सबका नाम एक ही रख दिया। मेरे घर में मेरा नाम है मुकुल, मैंने सारे फैमिली मेंबर्स का नाम मुकुल रख दिया। अब आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कंफ्यूजन क्रिएट होगी, कोई बाहर वाला मेरा नाम लेगा तो हम पांचों बंदे बाहर भागेंगे कि कौन कौन किसको बुलाया पता ही नहीं है, करेक्ट है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो यही है ना कि कोई बाहर से अगर बुलाएगा और मेरा आवाज लगाएगा तो मैं भी भगूंगा कि मुझे बुलाया है, मेरे घर वाले जो 5 मेंबर है वो भी भगेंगे, देखेंगे कौन आया है कौन मुझे बुला रहा है। तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन है गूगल के साथ यही। अब आप कहोगे कैनोनिकल यूआरएल और इस कंसेप्ट में क्या है, आपके पर्टिकुलर पेज के कुछ डुप्लीकेट पेजेस क्रिएट हो जाते हैं। वो कैसे, आप अपनी वेबसाइट को https/ ऐसे रैंडम लिख रहा हूं xyz.com से ओपन करो, आप अपनी वेबसाइट को या फिर http://xyz.com से ओपन करो। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन करता है कि चलो www.xyz.com से ओपन कर लेते हैं वेबसाइट को। कई बार हमारा मन होता है कि डायरेक्ट, ज्यादातर तो हम यही करते हैं, अपनी वेबसाइट का नाम ही लिख देते हैं, करेक्ट है। आप सभी को ये लग रहा होगा ये पर्टिकुलर सारे के सारे वेब पेज तो एक ही है। हाँ भी, ये सारे के सारे वेब पेज तो होम पेज को ही तो एक्सवाईजी वेबसाइट पे ही तो रीडायरेक्ट करेंगे, यानी कि एक्सवाईजी पेज वेबसाइट के होम पेज पे ही तो रीडायरेक्ट होंगे। एज ए ह्यूमन आप सभी का यही सोचना है। हाँ या ना तो बोल दो भाई थोड़ा सा, तो मुझे पता है सुबह सुबह का टाइम है। यस सर। जी चल, सर। चल। तो ये जो पर्टिकुलर पेज है ये एक ही पेज पे रिडायरेक्ट करता है, एज ए ह्यूमन हमें पता है, बट गूगल ऐसा नहीं सोचता। गूगल का मन करता है, गूगल कहता है ये मेरे लिए अलग पेज है, ये मेरे लिए अलग पेज है, ये मेरे लिए अलग पेज है और ये भी मेरे लिए अलग पेज है। 4 पेज उसने डुप्लीकेट कर दिए। एक पेज था मेरा होम पेज, उसने क्या किया, सारे के सारे पेजेस 4 बार लिस्ट कर दिए और ये गूगल पे इंडेक्स्ड भी हो गए बाय डिफॉल्ट। किसी ने मेरी वेबसाइट इस तरीके से ओपन की, किसी ने इस तरीके से ओपन की, आप देख सकते हो ये अलग अलग यूआरएल से ओपन किया, गूगल ने 4 इंडेक्स कर दिए मेरे यूआरएल सेम कंटेंट को। तो कंफ्यूजन होगी या नहीं होगी गूगल को, क्योंकि चारों के चारों कंटेंट के ऊपर, मतलब चारों पेजेस के ऊपर एक ही कीवर्ड होगा हमारा। बताओ, आप सभी एक चीज नोटिस करना, इन चारों पेजेस पे हमने मेटा टाइटल सही सेम लिखा होगा, हमने मेटा डिस्क्रिप्शन सेम लिखा होगा, है ना, अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज किया होगा वो भी सेम होगा। तो हमने अपने ही पर्टिकुलर 4 पेज में कंपटीशन बना दिया। अब आप कंपटीशन किसको बोलते हो, जब कोई यूजर हमारी वेबसाइट का वो कीवर्ड लिखेगा, कोई भी यूजर जब हमारी वेबसाइट का वो कीवर्ड जो हमने इस पेज के लिए बनाया था टाइप करेगा, तो गूगल को कंफ्यूजन हो जाएगी कि मैं इस पेज को भेजूं, इस वाले पेज को भेजूं, या इस वाले पेज को भेजूं, या इस वाले पेज को भेजूं। तो इसी वजह से हमारी वेबसाइट ना चाहते हुए भी डाउन आ जाती है। तो एसईओ में ये सबसे मेजर प्रॉब्लम देखी जाती है कि हम गूगल के बोट्स को ये समझा ही नहीं पा रहे कि हमारा वेबसाइट का कौन सा यूआरएल आपको ले जाके इंडेक्स करना है, और जब यूजर मांगेगा डेटा तो आपको कौन सा यूआरएल रिफ्लेक्ट करना है। बात समझ में आई। तो इस वजह से हमारी वेबसाइट का एसईओ ऑटोमेटिकली नीचे आने शुरू हो जाता है, क्योंकि गूगल कंफ्यूज हो चुका है कि कौन सा यूआरएल सही है। चारों के चारों कंटेंट पे कंटेंट सेम है, तो प्लेगरिज्म की भी दिक्कत आ जाती है, कंटेंट कॉपी पेस्ट लगेगा, गूगल को लगेगा इस वेबसाइट ने इस वेबसाइट से कंटेंट कॉपी पेस्ट किया है, तो वो हमारी वेबसाइट को ऊपर आने ही नहीं देगा। तो ये क्या कह सकते हैं, सेल्फ कॉम्पिटिशन बढ़ा दिया हमने। और यही कंसेप्ट पे बोल रहा था कि अगर कोई बंदा बाहर से बुलाता है मुझे, तो मेरी फैमिली के 5 मेंबर बाहर भागेंगे। तो सेल्फ कॉम्पिटिशन हमने खुद ही बढ़ा दिया, दूसरों की जरूरत ही नहीं है। तो क्या ये कह सकता हूं कि कैनोनिकल यूआरएल आपकी वेबसाइट पे रिजोल्व होना चाहिए। दिस इज द मेजर इशू जो आपका रिजोल्व होना चाहिए, इसलिए ये टेक्निकल पार्ट में आता है कि बोर्ड को हम क्लियर कर दें कौन सा यूआरएल आपको पढ़ना है, कौन से यूआरएल को आपने रीड करना है। दैट इज द मेन कंसर्न। जिस कंटेंट को हम चाहते हैं, जिस यूआरएल को हम चाहते हैं उसी कंटेंट को इंडेक्स करो,
जब यूजर कोई भी कंटेंट या कोई भी कीवर्ड लिखेगा तो जो हमने इंडेक्स करने के लिए यूआरएल डाला है वही आपने उसको रिफ्लेक्ट करना है, शो करना है। कुछ करने दो, यूजर्स को कुछ भी लिखने दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने जो इंडेक्स करने के लिए पेज डाला है उसको इंडेक्स करो। कंसेप्ट समझ में आया क्या है कैनोनिकल यूआरएल? अब इसकी डेफिनेशन दिखा देता हूं। पहले कंसेप्ट बता दो, सबको ठीक है? चैट बॉक्स में बता दो भी। ठीक है, मुझे बताओ पहले प्रॉब्लम को रिजोल्व करना सीखना चाहते हो या प्रॉब्लम को पहले चेक करना कि इस प्रॉब्लम को चेक कैसे किया जाता है, हाउ टू चेक? कौन सा कंसेप्ट पहले सीखना है ताकि इंगेजमेंट तो देखें कितना सीखना चाहते हैं। जब तक प्रॉब्लम नहीं पता होगी तो हम रिजोल्व नहीं कर पाएंगे। तो हाउ टू चेक इस वेबसाइट पे कैनोनिकल यूआरएल की दिक्कत है या नहीं। तो आपने फिर से जाना है कहाँ पे, अपने गेस्ट सेक्शन पे। आपकी वेबसाइट का जो गेस्ट सेक्शन मतलब आपका जो क्रोम है वो गेस्ट पे ओपन करना है। मैं लेके चलता हूँ क्रोम पे, जो गेस्ट वाला है इसको रब करता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट को हर तरीके से ओपन करके देखूंगा। मेरी वेबसाइट का एक भी पेज अगर कुछ भी रिफ्लेक्ट करेगा डिफरेंट तो मेरी वेबसाइट पे इशू है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चेक किया जाता है। मैंने यहाँ पे HTTPS WS क्यूब टेक लिखा। अब देखना, HTTPS लिखा है और WS क्यूब टेक .com मेंशन कर रहा हूँ। मैंने एंटर कर दिया। मैं दूसरे वाले में आया, मैंने यहाँ पे लिखा HTTP, यहाँ पे मैंने लिखा WS क्यूब टेक .com, एंटर कर दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा www.wscubetech.com। यहाँ पे हमने लिखा wscubetech.com। मैंने 4 बार एक ही वेबसाइट के यूआरएल को अलग अलग तरीके से लिखा। अभी अब आपने अपने यूआरएल पे डबल टैप करना है। मैंने ये तो लिखा ही नहीं था। यहाँ पे HTTPS www.wscubetech.com लिखा रहा है। सेकंड वाले पे जाता हूँ, यहाँ पे भी मैंने अलग लिखा था, यहाँ पे भी रीडायरेक्ट एक ही यूआरएल पे हो रहा है। यहाँ पे भी मैंने अलग लिखा था, यहाँ पे भी अलग यूआरएल पे रीडायरेक्ट हो रहा है। तो हमने गूगल को पहले ही क्या दे रखा है, एक सॉल्यूशन दे रखा है। कोई भी यूजर कैसे भी लिखे मुझे मतलब नहीं है, आपके लिए मैंने एक यूआरएल दे दिया है। इस यूआरएल पे जाके कोई भी कंटेंट कुछ भी लिखे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने जो यूआरएल आपको दिया है इसको आपने रीडायरेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हो मैंने किसी भी यूआरएल में HTTPS www. नहीं लिखा था, मैं हर बार अलग अलग लिख रहा था, बट वो फिर भी हमें एक ही पेज पे रीडायरेक्ट कर रहा है। तो अगर कभी भी आपको अपनी वेबसाइट के यूआरएल को 4 बार लिखने जब आप टाइप करते हो, कोई भी पेज पे आपको एरर दिख जाए, किसी भी पेज पे आपको एरर शो हो जाए, तो दैट मीन्स कैनोनिकल यूआरएल प्रॉब्लम है। आप अपनी वेबसाइट पे जाके चेक करें एक बार, अपनी वेबसाइट को 4 तरीके से लिख के देखें और फिर मुझे चैट बॉक्स में बताएं। बिल्कुल सही है कृष्ण, बिल्कुल ठीक है। तो प्रॉब्लम चेक करनी आनी चाहिए पहले तो।